नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप व्हील्स का वॉलेट ट्रैक कैसे करोगे और मतलब एक बार आप पहले तो व्हील्स का वॉलेट फाइंड आउट करोगे, देखोगे कि वो वॉलेट अच्छा प्रॉफिट बना रहा है कि नहीं और अगर वो बना रहा है तो आप रियल टाइम ट्रैकिंग करोगे। मतलब कि वो जिस क्षण कोई भी ट्रेड प्लेस करेगा, उस क्षण आपको पता चल जाएगा और इनफैक्ट अगर आप चाहिए तो आप उसको इमीडिएट एक क्लिक के साथ कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल बहुत ही स्मूथ चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाऊँगा डेस्क स्क्रीनर, ठीक है? तो ये यहाँ से हम जो है 1-2 वॉलेट ऐसे पकड़ेंगे कि हाँ, ये वॉलेट हमें चाहिए और उसके बाद हम दूसरी जगह जाके इसको रियल टाइम ट्रैकिंग करेंगे और उस वॉलेट का पूरा इतिहास देखेंगे। तो मान लीजिए अभी यहाँ पे बहुत सारे टोकन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बोलता हूँ लास्ट 24 आवर्स ही रहने दीजिए या फिर हम आ जाते हैं न्यू पेयर पे, ठीक है? न्यू पेयर पे आ जाते हैं और लोड होने में बहुत टाइम ले रहा है। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए न्यू पेयर्स हैं और रैंकिंग वगैरह दी है, तो मैंने ऑलरेडी पीर प पूछे जो अपने पुराने वीडियोज़ हैं उसमें मैंने आपको फ़िल्टर्स क्या कैसे लगाने हैं वो सब ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो इससे पहले आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कौन से टोकन हमें यहाँ पे आएँगे। तो एक बार वो सब ऐज वगैरह जो लिक्विडिटी है वो सब आपको फ़िल्टर्स लगा हुआ मिल जाएगा पिछले वीडियो में। वो लगाने के बाद जब हम लिस्ट देखेंगे तो हमें मान लीजिए ये टोटल लिस्ट आ रहा है। ठीक है? अब जैसे पहले नंबर पे है कॉल मी बेबी, दूसरे में है हॉट मॉम और फिर ज़ेज़े ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेट्स से हम जाते हैं जेजे पे, ठीक है? अब जेजे पे जाएँगे, यहाँ पे देखेंगे जो अपना इनका ट्रांज़ैक्शन वगैरह जो कुछ भी हो रहा है। अब हम यहाँ पे टॉप ट्रेडर्स में जाएँगे, ठीक है? अब टॉप ट्रेडर्स में आप देखिए 8 वीबी और इस बंदे ने लगभग 2000 या 3000 का लगा के 12000 में बेचा पीएनएल टोटल 9000 है, ठीक है? तो ये एक अच्छा ट्रेडर है, उसके बाद ये भी एक अच्छा खासा ट्रेडर है। तो मान लीजिए कि हमने इस ट्रेडर को फाइनलाइज़ किया कि भाई हम इसके बारे में और जानेंगे, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। ये लेके चला जाएगा सोलाना स्कैन डॉट आईओ पे यानी कि ये सोलाना का एक्सप्लोरर है, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मतलब जैसे ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर होते हैं, जैसे बीएससी स्कैन है, जैसे ईथर स्कैन है, उस तरीके से ये सोलाना का स्कैन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके पास टोटल 50.8 सोलाना है, जो कि लगभग 8.7 थाउज़ेंड यूएस डॉलर्स का होता है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 10 टोकन्स होल्ड करता है। आप कौन-कौन से टोकन है वो सब भी देख सकते हैं। और ये 7 मिनट पहले लास्ट ट्रेड यानी कि कुछ सेल किया था। ठीक है? तो ये तो बहुत नॉर्मल हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम इस जो वॉलेट एड्रेस है इसका, इसको कॉपी करेंगे। यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है? इस वॉलेट एड्रेस को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम आ जाएँगे ओएक्स पीपल पे। ठीक है? ओएक्स पीपल पे हम सिंपली वो जो वॉलेट एड्रेस है, वो सर्च कर लेंगे। ठीक है? सर्च करने के बाद अगर आप देखें तो 7 दिन में 5.83% इसका जो पोर्टफोलियो है, वो लॉस में गया है। मैं इसको 1 मंथ का कर लेता हूँ, उसमें भी सेम ही चीज़ है। ठीक है? अगर आपको ये देखना है कि मतलब ये जो कहाँ से इसका ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, कौन इसको पैसा दे रहा है, कौन से एक्सचेंज से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप ऑन चेन ग्राफ एक्सप्लोरर पे आ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ये मतलब ग्राफ एक्सप्लोरर देगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो रेड लाइन्स है, उसका मतलब इसने भेजा है, जो ग्रीन लाइन्स है उधर से आया है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब तो इस बंदे ने कहाँ से कितना ट्रांज़ैक्शन किया है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। हम चाहिए तो दूसरी जगहों पे क्लिक कर सकते हैं। अगर उनके पास डेटा होगा, तो हम वो डेटा देख सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको चाहिए तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप चूज़ कर लिए। ये हमारा ओरिजिनल टारगेट है वाईएसओएस। अब ये देखिए, तो ये किसको भेज रहा है, किससे क्या कर रहा है, हम उसका भी डेटा ट्रैक कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करूँगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस सीरीज़ में जिसमें हम वॉलेट ट्रैक कर रहे हैं, इसमें हम और बहुत सारे वीडियोज़ लाएँगे, तो इसकी एक नई सीरीज़ बनाएँगे, जहाँ पे आपको कंप्लीट पिन टू पिन पूरा नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए, तो अभी के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कहाँ से पैसा ले रहा है या कहाँ पे पैसा भेज रहा है। तो हम वापस आ जाते हैं इसके पोर्टफ़ोलियो पे। अब यहाँ पे देखिए इसका पोर्टफ़ोलियो में क्या-क्या है वो पूरा बता रहा है। इसके पास 2 यूएसडीसी और सोल सिर्फ़ 2 ही चीज़ें हैं मेजरली, ठीक है? एक है 8.9 की, दूसरी है 8.67 की। बाकी भी 10 होल्डिंग्स हैं जो 1% ऑफ टोटल नेट वर्थ से कम है। इनके पास जो एनएफटी है, तो मतलब यहाँ पे आप देखें तो उतना ख़ास नहीं दिखाता है एनएफटीज़, मतलब एनएफटी एक्टिविटीज़ दिखाता है, लेकिन क्लियर कुछ डेटा उतना नीटली नहीं मिलता इन शॉर्ट। अगर आपको चाहिए तो ऑब्वियसली यहाँ से आप देख के समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके पास $17.3 की जो है एनएफटीज़ है, ठीक है?
प्रोटोकॉल होल्डिंग्स कोई नहीं है, तो प्रोटोकॉल्स मतलब बहुत सारी होती हैं, जैसे मान लो pum.1 भी एक प्रोटोकॉल है, दूसरा एक वर्चुअल्स प्रोटोकॉल है, तो ऐसी प्रोटोकॉल्स क्या होल्डिंग्स है, वो भी है, लेकिन फिलहाल इस पर्टिकुलर अकाउंट के पास प्रोटोकॉल नहीं है। इसकी नेटवर्थ अभी 17.6 है और इसके पास ये मेजर होल्डिंग्स है। अब हम आ जाते हैं कि क्या ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर है कि नहीं है? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं और से एक बार में ज़्यादा पैसा लगा के अपने अकाउंट में रखा हो इसलिए इतना 17,000 वगैरह हो, ठीक है? तो अब देखिए आप ये 3 मिनट पहले, ठीक है, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ, तो ये 1 मिनट पहले तो ये उस हिसाब से कंटीन्यूअस ट्रेडिंग कर रहा है। हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश करके मैच कर सकते हैं। ये 2 मिनट पहले यहाँ हो गया, ठीक है? यहाँ भी अब 2 मिनट हो ही गया होगा। ठीक है। हाँ, तो ये 2 मिनट पहले इसने एक ये कोई ट्रेड लिया है, उसके 2 उसी के स पहले इसने ये ट्रेड लिया है, तो ये सब ट्रेड क्या हैं, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो उससे पहले देखिए यहाँ पे ये कुछ एक डॉट फंड यानी कि ये किसी पम्प डॉट फंड का कोई टोकन है और उसको उसने ट्रेड किया है। यहाँ पे देखिए तो डेर्ग करके एक टोकन है, उसको पंप डॉट फंड पे इसने ट्रेड किया। अब ये ट्रेड क्या है, खरीदा है कि बेचा है, ये भी हम पता करेंगे अभी। ठीक है? उससे पहले हम और भी देख लेते हैं कि क्या कहीं ऐसा इसने किया है जहाँ पे एक बार खरीदा और उसके बाद बेच दिया हो, ताकि हम इमीडिएट इसका प्रॉफिट जो है वो देख सकें। हाँ, जैसे मैं ऐसे सिचुएशन की बात कर रहा था, जैसे 21 मिनट पहले इसने यहाँ पे शायद खरीदा होगा, उससे नीचे भी आप देखिए, तो यहाँ पे शायद खरीदा होगा, यहाँ पे थोड़ा बेचा होगा, यहाँ पे थोड़ा बेचा होगा, ऐसा कुछ किया होगा। तो हम ये चीज़ें फाइंड आउट करेंगे और भी कोई देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी इसने बहुत पहले कुछ किया है उस पर्टिकुलर टोकन के साथ। तो अभी मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे इसने एक बार कुछ टोकन खरीदा है। अब यहाँ पे 3 का सिचुएशन है, मैं आपको बहुत सिंपल सिचुएशन लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये नम वाला देख लेते हैं, ये 1 घंटा पहले इसने एक ट्रांज़ैक्शन किया और उसने दूसरा दूसरा ट्रांज़ैक्शन किया। अब इसमें हम एक नॉर्मल माइंडसेट ये लगा सकते हैं कि यहाँ पे इसने खरीदा होगा, यहाँ पे इसने बेचा होगा। लेकिन क्या ये सही है कि नहीं, हम उसको देखते हैं। तो हम इस पे राइट क्लिक नहीं होगा। हुँ। हम इस पे क्लिक करेंगे, फिर से पीछे जाऊँगा, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं सबसे अभी नीचे वाले पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं नीचे वाले पे क्लिक किया, यहाँ पे रिसीव हुआ इसको, मतलब किसी ने इसको भेजा, ठीक है? तो ये रिसीव हुआ, किसी ने इसको भेजा, इसका ये मतलब है कि ये जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब नॉर्मली कभी-कभी क्या होता है कि अगर किसी बॉट या कोई ऐसा कुछ बनाया गया है जिसमें ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, तो वो रिसीव्ड ही दिखाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे सिंपली क्लियरली लिखा हुआ है कि इसने $506 का नम्ब जो टोकन है, वो इसने खरीदा। कितने बजे? 12:43 मई को। 12:43 मई को इसने $506 का नम खरीदा। तो हम अगर चाहिए तो ठीक है। तो हम नोटपैड पे ये डाल के देख लेते हैं। तो इसने नम खरीदा, ठीक है? कितना? 10 मई कितने बजे? 12:43 पीएम, ठीक है? अभी मैं लिख रहा हूँ, अभी आगे आपको पता चलेगा कि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 500 के, ठीक है? तो ये अभी हमने नम लिया। अब हम फिर से पीछे चलते हैं, यहाँ पे इसने बाई किया है, ठीक है? मैं बाई लिखना भूल गया, बाई, ठीक है? अब मैं चलता हूँ पीछे। तो मैंने नीचे वाला लिया था, अब मैं फिर से ऊपर वाले पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे इसने सेल किया है, ठीक है? कितने का? 499 का, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखें, तो नम कितने बजे? 12:47 10 मई को ही, ठीक है? 10 मई 12:47 पीएम, ठीक है? डॉलर 499 सेल। तो अभी आप देखिए इसको कहीं न कहीं $7 का लॉस हुआ है, ठीक है? मतलब अगर हम ट्रेडिंग फीस वगैरह हटा दें, तो यहाँ पे 506 का खरीदा था, 499 का हुआ। तो यहाँ पे ये क्लोज़्ड पी&एल साफ-साफ दिखा रहा है। तो अगर आप हर ट्रांज़ैक्शन का वो ट्रांज़ैक्शन खोलते हैं, मतलब हर कॉइन का वो ट्रांज़ैक्शन खोलते हैं जहाँ पे इस बंदे ने बेचा है, तो वहाँ पे वो आपको डायरेक्टली प्रॉफ़िट हुआ है, लॉस हुआ है, ये भी पता चल जाएगा। ठीक है? ठीक है? तो अभी मान लीजिए मैं इस पे आता हूँ, कोई भी ये 2 चीज़ें हैं, मैं ये वाला खोलता हूँ ऊपर वाला, ठीक है? तो यहाँ पे ये सेल किया है, यहाँ पे वो ट्रांज़ैक्शन नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है? हम पीछे जाके एक बार फिर से वेरीफ़ाई करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे उसने खरीदा होगा, यहाँ पे उसने खरीदा है, अच्छा इस यहाँ पे ओके, ही बॉट हियर फॉर हाउ मच? 168, तो यहाँ भी इसको लॉस हुआ है, ठीक है? 168 को खरीदा है और 134 में बेचा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, मैं फिर से आपको क्लियरली समझाता हूँ। यहाँ पे इसकी एक्टिविटी में, यहाँ पे देखिए इसकी एक्टिविटी में मुझे 2 ट्रांज़ैक्शन दिखे, ठीक है?
1 घंटे पहले के और 50 मिनट पहले के, जहाँ पे बीएसटी उसने पंप डॉट फन पे ट्रेड किया है। बीएसटी उसने पंप डॉट फन पे या एजीओएक्स जो कॉन्ट्रैक्ट है, उस पे ट्रेड किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने खरीदा होगा या बेचा होगा। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बॉट दिखा रहे हैं, मतलब इसने खरीदा है, ठीक है? और उसके बाद जब बेचा तो $34 का लॉस पे है। तो हो सकता है इसने बहुत नीचे एक बार और बीएसटी वगैरह खरीदा हो। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से इसको मतलब जो जो भी कुछ चीज़ें हैं, जितने भी ट्रांज़ैक्शन हैं, सब एक-दूसरे से लिंक हो जाएँगे और उस तरीके से आपको पता चल सकता है कि इसको प्रॉफ़िट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है? तो उसी तरीके से अगर आप देखें यहाँ पे जीएमडी, तो इस पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पता चलेगा इसने बेचा है, ठीक है? लेकिन बेचने के बाद यहाँ पे आप कहीं देखेंगे, तो ये प्रॉफ़िट हुआ है कि लॉस हुआ है, नहीं दिखा रहा है। तो हम इसी के ऊपर कहीं जीएमडी और था, ठीक है? वहाँ पे जाके देखेंगे कि ये प्रॉफ़िटेबल है कि अभी अभी हमारा वो स्टेप नहीं है जहाँ पे हम देखें कि कितना प्रॉफ़िट बना रहा है। अभी हमारा सिर्फ़ वो स्टेप है जहाँ पे हमें पता चले कि ये प्रॉफ़िटेबल है कि नहीं है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये बता रहा है कि मतलब पीएनएल करंट वैल्यू पीएनएल इतना है, क्लोज्ड पीएनएल इतना है, मतलब इसको लॉस हुआ है। तो ये बहुत सारी जगहों पे लॉस कर रहा है। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो इसका अच्छा मतलब रिसर्च उतनी प्रॉपर नहीं है। दूसरा जो कारण हो सकता है, वो ऐसा कारण हो सकता है कि ये कोई बॉट हो जो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, मतलब ये जो वॉलेट एड्रेस है, ये किसी बॉट से लिंक्ड हो, जो पर्टिकुलर कंडीशंस पे खरीद-बेच रहा है, ठीक है? तो वो उसको ऑब्वियसली वी कैन नॉट जज कि कौन मतलब अगर कोई अपने वॉलेट को बॉट से कनेक्ट करके ट्रेड कर रहा है, तो वो उतना एफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है? तो लेट्स से कि ये हम रिजेक्ट कर देते हैं। अब हम दूसरी बार आएँगे यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे हम आएँगे, तो यहाँ पे अब जैसे मान लो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इस दूसरे वाले बंदे के साथ जाएँगे, ठीक है? इसका खोलेंगे, ठीक? इसके पास सालाना बैलेंस 147 ठीक है? 6 टोकन इसने रखे हैं और जो भी नेट वर्थ है, वो अभी हम सब पता करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे सिंपली इसका वॉलेट एड्रेस डालूँगा, ठीक है? मैच्ड एड्रेस खोलूँगा, ठीक है? अब मान लीजिए इसका नेट वर्थ है 547, ठीक है? करंट वैल्यू इतनी है, 7 दिन में इसको सेम 82.34 का लॉस हुआ है। मतलब इसने या तो लॉस किया इतना, या तो इस वॉलेट से पैसा जो है वो निकाल के किसी और वॉलेट में भेजा है। पोर्टफोलियो देखेंगे इसका, ठीक है? तो क्वाइल करके एक टोकन है जिसकी वैल्यू 427 इतने डॉलर का क्वाइल टोकन इसने रखा है और $147 का सोलाना रखा है, ठीक है? अब एक्टिविटी पे आएँगे तो एक्टिविटी सेम जैसे मैंने पहले बताई, वैसे आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं कि सेंट यहाँ पे इसने सेंट किया है, मतलब इसने ना खरीदा है ना बेचा है, ठीक है? तो इस हिसाब से आप देखते चले जा सकते हैं। अब मुझे नहीं पता है कि मैं कितने लोगों का देखूँगा तब मुझे एक प्रॉपर किसी वॉलेट का पता चलेगा जो कि लेजिट है और जो कि ऐसा है जिसको मैं फॉलो कर लूँ। तो मैं ऑलरेडी एक वॉलेट चूज़ करके रखा हूँ, मैं डायरेक्टली दिखा दूँगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे और भी रिसर्च करके और भी ड्रिल डाउन करके चीज़ें वॉलेट जो व्हील्स का वॉलेट है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके और रिसर्च करनी है। तो लेट्स से मैं एक बंदे को किसी को फॉलो करता हूँ, ठीक है? हाँ। केव, ठीक है? ये मुझे अभी तक मैंने 2 दिन से ऑब्ज़र्व किया है, ये थोड़ा ठीक-ठाक लगा मुझे, ठीक है? इसका जो है प्रॉफ़िट ठीक-ठाक कर लेता है, जैसे यहाँ पे एक प्रॉफ़िट है इसने 156 का, ये पहला ही ट्रेड है 30 मिनट पहले किया था। यहाँ पे आप देखिए 156 अच्छा ये तो वही चीज़ है, ठीक है? हाँ, इसने ये दोनों BOOBY टोकन ही हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे आईगॉक में अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इसने $63 का लॉस किया है, ठीक है? अब हम और नीचे आएँगे, यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे इसने $947 का प्रॉफ़िट किया है। तो इस तरीके से इसकी जो रेशियोज़ हैं, ठीक है? जो मतलब प्रॉफ़िट और लॉस का अगर रेशियो दिखाएँ, तो उसमें इसने नंबर ऑफ टाइम्स प्रॉफ़िट ज़्यादा किया है। तो अब मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा, मैं इसको यहाँ पे ये मेरा ऐसा कुछ रहेगा, मैं इसको यहाँ पे फ़ॉलो कर लूँगा, ठीक है? फ़ॉलो करने के बाद क्या होगा, वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है? फ़ॉलो करने के बाद मेरे होम पेज पे एक तो ये पूरा फ़ीड आती रहेगी और दूसरी बात मेरा जो अगर मैं टेलीग्राम आपको खोल के दिखाऊँ, ठीक है? मैं टेलीग्राम खोल के दिखाऊँ तो ये है, ठीक है? अब यहाँ पे जो केव है उसने क्या जैसे अभी आपको दिखाया मैंने BOOBY टोकन इसने स कितने का खरीदा, कितने का बेचा, तो मुझे यहाँ पे क्लियर नोटिफ़िकेशंस आ जाती हैं, ठीक है? वर्थ इसने 470 का खरीदा और 624 का बेच दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी जैसे मेरी नेट वर्थ $3.8 है अभी, ठीक है? तो किसी इस तरीके से आप टेलीग्राम से वो ले सकते हो मतलब टेलीग्राम पे आप मैसेज देख सकते हो और उसके बाद अपने वॉलेट से आप ट्रेड लगा सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे मेरे पास जितने भी वॉलेट हैं, उसमें से आई थिंक मेरा 2 या 3 यहाँ पे लिंक्ड है, ठीक है? अ
ठीक, यहाँ पे ये 5 दिखा रहा है लेकिन 5 है नहीं, वो एक ही वॉलेट का जैसे मान लो मेटामास्क में एक इथेरियम का होता है, एक बेस का होता है, तो उस हिसाब से वो ले रहा है। मेरे सिर्फ़ 2 वॉलेट कनेक्टेड है, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो आप इन लोगों का जो ट्रेड है, वो डायरेक्टली आप अपने टेलीग्राम पे देख के कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी मैंने आज का जो वीडियो है, इसमें मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं ज़्यादा कवर किया है। मैंने सिर्फ़ एक स्टेप बताया, जहाँ से आपको यहाँ पे आना है, यहाँ से एक किसी जिसको आप समझ रहे हैं कि ये व्हेल हो सकता है, उसका वॉलेट एड्रेस लेना है और उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेंगे कि वो कहाँ से ज़्यादा टोकन लेता है। जैसे मान लो ये कब यूज़फुल होता है, मान लो कोई एक बंदा हो जिसकी नेटवर्थ हो 64 मिलियन, ठीक है? और वो कहीं एक ही वॉलेट से सब कुछ ले रहा है, उसी वॉलेट से ले रहा है, उसी वॉलेट से दे रहा है, तो हम उसको ये कंक्लूड कर सकते हैं वो किसी बंदे का सेकेंडरी वॉलेट है, ठीक है? उस वॉलेट को फॉलो करने में हमें फ़ायदा नहीं है। तो इस हिसाब से ये जो ग्राफ मेथड है ये हेल्पफुल होता है। अब उसके बाद और भी चीज़ें हैं जैसे मान लो अभी म जैसे ये है इसका हमने खोल लिया, ठीक है? फिर इसका टोटल नेटवर्थ कितना है? पोर्टफ़ोलियो में क्या-क्या इसने होल्ड करके रखा है, ठीक है? और एक्टिविटी क्या-क्या है? ये क्या ट्रेड कर रहा है? कितना प्रॉफ़िटेबल है? तो उस हिसाब से अगर ये प्रॉफ़िटेबल है और आप 2-3 दिन ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको ये प्रॉफ़िटेबल लग रहा है तो आप इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। फ़ॉलो करने के बाद आपके टेलीग्राम पे आपको टेलीग्राम कनेक्ट करना पड़ेगा इवेंचुअली। ये ऐसा कुछ मैसेज आता रहेगा जहाँ पे आप देखते रहेंगे कि अच्छा भाई ये इतना कर रहा है, ये इतना कर रहा है, तो उस हिसाब से आप मतलब वहाँ से आप ट्रेड कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? अब ये जो वेबसाइट है, इसका लिंक और अगर आपको चाहिए तो इसका यूनिक इनवाइट कोड मैं अपने मेंबर्स ओनली चैट में डाल दूँगा, ठीक है? और मैं रोज़ लगभग एक-एक ऐसे जो तो ये है, क्या बोलते हैं मतलब व्हेल्स के वॉलेट है उनको ट्रैक कर रहा हूँ। कभी-कभी होता है कि पूरा दिन ट्रैक करने के बाद को एक भी अच्छा नहीं मिलता, कभी-कभी 1-2 मिल जाते हैं। तो जैसे-जैसे मुझे मिलते जाते हैं, मैं अपने जो मेंबर्स ओनली टैब है उसमें वो सब चीज़ें डाल रहा हूँ, ठीक है? तो आपको थोड़ा बहुत आसानी होगी कि वहाँ से आप उठाएँ और अपने में डाल के आप अपना फॉलो कर लें, ठीक है? तो आई होप ये इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तो हमने बहुत चीज़ें हैं इसमें कवर करने को, ठीक है? ये ग्राफ में अगर घुसे तो कम से कम 3 वीडियो तो मुझे इसी ग्राफ के ऊपर ही बनानी पड़ेगी। तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।